गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके बीच आपकी मांग से हम त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। आप इसका रिवीजन अच्छी तरह से करिएगा और आने वाले 2-4-6 दिन में यानी हो सकता है लगभग 20 तारीख से आपको बोर्ड के पेपर को देखते हुए आप में एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे जिसमें 10 से 15 क्लास में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। 10 से 15 क्लास में आपका सिलेबस क्या करेगा, पूरा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है एक समकोण और दो न्यून कोणों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अगर सीधी सीधी बात कही जाए तो त्रिकोणमिति जो होता है समकोण त्रिभुज में उनके न्यून कोणों का अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोणों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति के सब 6 प्रकार होते हैं या 6 भाग होते हैं। 6 प्रकार होते हैं जिनके नामकरण इस प्रकार हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये त्रिकोणमिति के 6 प्रकार होते हैं जिससे हम न्यून कोणों के बारे में समझते हैं। त्रिकोणमिति के न्यून कोणों के बारे में समझते हैं। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति में इंपॉर्टेंट बात जो बनती है, एक समकोण त्रिभुज के बारे में हमको जानना। समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि इसका एक कोण 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज में हमको पता है कि इसका एक कोण क्या होता है, 90 अंश होता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट और जानने वाली बात जो है कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। देखिए, हम तो रूल को याद कर लेते हैं। रूल को याद करने के बाद भी हमको कंफ्यूजन होता है। कभी कभी हम फिगर बना लेते हैं, हमको रूल पता होता है, लेकिन हम क्लियर नहीं कर पाते हैं कि कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है। तो यहाँ पे इस नोट में आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो समकोण यानी जहां पर 90 अंश दिखाया गया है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो इसके सामने वाली ये जो भुजा है ये क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। कर्ण कहलाएगी। यहीं पे एक कंफ्यूजन और दूर करने के लिए दूसरी पॉइंट इसकी होती है, जो न्यून कोण हम ज्ञात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम इस न्यून कोण की बात करते हैं, ये थीटा कोण है, ठीक है। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ज्यादातर बच्चों को त्रिभुज में यही चीज पहचानने में मुश्किल हो जाता है कि सर कर्ण कौन है या फिर लंब कौन है, आधार कौन है। तो अब एक 2 पॉइंट अगर हम याद रखते हैं तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि कर्ण क्या है और लंब क्या है, आधार क्या है। अब देखिए, हम जान गए कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। जो बचा है वो क्या हो गया, आधार हो गया। यानी हम एक त्रिभुज में आसानी से समझ सकते हैं कि लंब, कर्ण और आधार क्या है, लंब, कर्ण और आधार क्या है, इन 2 पॉइंटों से। अब अलग अलग इसमें कभी हमको कर्ण निकालना होता है तो कभी लंब ज्ञात करना होता है तो कभी आधार ज्ञात करना होता है। इसके लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको इस बात का ध्यान देना है कि इसमें हमको कर्ण स्क्वायर ना ही लंब स्क्वायर ना ही आधार स्क्वायर, हमको कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर नहीं ज्ञात करना होता है, हमको इसमें से भुजा ज्ञात करनी होती है, जैसे लंब कर्ण या आधार। कहने का मतलब कि इनके स्क्वायर नहीं, सिर्फ ये भुजा ज्ञात करनी होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो जो भुजा ज्ञात करनी, जैसे हमको कर्ण ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे कर्ण बराबर, जब इसका स्क्वायर हटता है तो इधर अंडर रूट लगेगा और हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अंडर रूट हटेगा और यहां हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। इसी तरह इन तीनों राशियों से हम पक्षांतर कर कर, यानी एक दूसरे को इधर उधर भेजकर बाकी राशियां हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप इधर देख लीजिए, जैसे हमको लंब बराबर ज्ञात करना है, अब हमको लंब बराबर ज्ञात करना है तो लंब हमारा यहाँ पे है, तो लंब को हम यही रहने देते हैं, लंब स्क्वायर को यहीं पे रहने देते हैं। आधार जो है कर्ण, देख लीजिए यहाँ लिख देते हैं एक बार फिर से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम कर्ण के लिए तो फार्मूला निकाल चुके हैं, जैसे मान लो हमको लंब निकालना है तो लंब को यहीं पे रहने देते हैं, आधार को इधर भेज देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। अब हमको लंब ज्ञात करना है, इसका स्क्वायर हटाएंगे और हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब के। इसी तरह इससे हम ज्ञात कर सकते हैं आधार। आधार ज्ञात करने के लिए आप देख लीजिए, इसी से बनाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर, आधार को इधर, लंब को इधर बुला लेते हैं, बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर के। हमको ज्ञात क्या करना है भाई, आधार ज्ञात करना है, तो आधार ज्ञात करने की स्थिति में इसका स्क्वायर हम हटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार के। मैं तीनों बातें इसलिए बता दिया कि बच्चों को कभी कभी पक्षांतर करने में भी कंफ्यूजन होता है, कभी कभी बच्चे पक्षांतर नहीं कर पाते हैं और बार बार परेशान रहते हैं, उनको ये समझ में आता है कि अरे यार सर जी ऐसे डायरेक्ट कहाँ कर दिए, है ना। इसलिए मैं तीनों का आपको एकदम बेस बता रहा हूँ। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको त्रिकोणमिति, आप अगर इसको ध्यान में रखकर आज इस बेस को मजबूत कर लेंगे तो त्रिकोणमिति आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब इन 6 राशियों की बात की गई थी, तो इन 6 राशियों को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, एक ट्रिक होता है जिसे हम कहते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का हम पढ़ना शुरू करते हैं, पहले साइन कॉस टाइन कॉट सेक कॉसेक, इस ये क्रम होता है और इसी क्रम में इसको देखते हैं, एक पहला क्रम होता है और ये दूसरा क्रम होता है और ये तीसरा क्रम होता है। ठीक है, तो जिसमें हम देखेंगे पहले साइन थीटा, थीटा क्या है, एंगल है, न्यून कोण है, तो हम एक किसी एंगल पे ही बात करते हैं, क्योंकि पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि त्रिकोणमिति की शुरुआत होगी तो हम समकोण और दो न्यून कोणों के अनुपात की बात करेंगे। तो यहाँ हम थीटा किसके लिए लगाए, एंगल है जो न्यून कोण को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब साइन थीटा बराबर हम, अब यहां जान लीजिए, जो L होता है वह लंब को प्रदर्शित करता है, जो K होता है वो कर्ण को प्रदर्शित करता है और जो A होता है वह आधार को व्यक्त करता है।